नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है राशन कार्ड के रिगार्डिंग, क्योंकि जो है केंद्र एवं राज्य सरकार ने राशन कार्ड में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम बड़ी जो यहाँ पर आदेश जो है दिया है। जो केंद्र सरकार ने राशन कार्ड में बहुत ही बड़ा जो है बदलाव किया है, जिस बदलाव से जो है आप लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर फायदा मिलेंगे। राहत भरी खबर जो है सभी राशन कार्ड धारियों के लिए जो है खबर निकल कर आ रही है। आप लोग किसी भी राज्य से हो, अगर आपके पास राशन कार्ड है, अगर आप लोग राशन का उठाव करते हैं तो ये खबर जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो है आप लोगों के लिए राहत भरी खबर जो है निकल कर आ रही है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सकें, सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते 21 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना करे लागू। अब देखिए यहाँ पर जो बदलाव किया गया है, बहुत ही ये जो है बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे में आप लोगों की मैं कई वीडियो भी बनाकर आप लोगों की मैं जानकारी दे दिया कि ये जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो है बड़ा आदेश जो यहाँ पर जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है। अब जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बदलाव से जो है आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फायदा होंगे। अब आप लोग की किस प्रकार से जो है आप लोग की इसका फ़ायदा लेनी है, तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। अब जैसे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अप्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया अहम आदेश। ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो है ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में अभी तक जिन राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू नहीं किया है, उन्हें इसे लागू करने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त जो है दिया है। आने की भारत में जितने यहाँ पर राज्य है, जो भी राज्य है, जो राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड जो है लागू नहीं किया गया है, उस राज्य में जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है कि जो भी राज्य है जो वंचित हो गए हैं वन नेशन वन राशन कार्ड में, उस राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल बताते हुए अप्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को राशन और भोजन सुनिश्चित करने के लिए कई आदेश जो है दिया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना महामारी तक अप्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देने की योजना तैयार करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरत के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त अनाज मुहैया कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय डाटा तैयार करने और उनके पंजीकरण के आदेश पर अमल को लेकर केंद्र सरकार की हीला हवाली को अक्षम्य करार दिया। कोर्ट ने नेशनल पोर्टल तैयार कर असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण करने का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ जो है मिल सके। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने कोरोना महामारी के दौरान अप्रवासी मजदूरों की दिक्कतों के मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। देश भर में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने वाली केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर कहा, जब अप्रवासी मजदूर पूरे देश में फैले हैं तो प्रत्येक राज्य को यह योजना लागू करनी चाहिए। पीठ ने कहा कि जिन राज्यों ने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू नहीं की है, वे जो है 31 जुलाई तक इसे लागू करें। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार का कहना है कि अगर राज्य किसी योजना के तहत अप्रवासी मजदूरों को देने के लिए अतिरिक्त अनाज मांगते हैं तो वह देने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर इस पर कोर्ट ने राज्यों से अप्रवासी मजदूरों को अनाज बांटने के लिए उचित योजनाओं बनाने और केंद्र से इसके लिए अतिरिक्त अनाज देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य 31 जुलाई तक ये योजना लागू कर दे और कोरोना महामारी तक इसे जारी रखे। 31 दिसंबर तक सभी कामगारों का हो पंजीकरण, यानी जो भी यहाँ पर प्रवासी श्रमिक मजदूर है 31 दिसंबर तक जो सभी कामगारों का जो यहाँ पर पंजीकरण कराया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने 21 अगस्त 2018 को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को डाटा रखने के लिए नेशनल पोर्टल तैयार करने को कहा था, लेकिन श्रम मंत्रालय ने अभी तक पोर्टल तैयार नहीं किया है। अब जैसे में यहाँ
पर देख सकते अहम फैसला, शीर्ष न्यायालय ने कहा राज्य अप्रवासी मजदूरों को मुफ्त में राशन देने की योजना तैयार करे। यानी सभी राज्य को अप्रवासी मजदूरों को मुफ्त में राशन देने की योजना जो यहाँ पर तैयार करने के लिए जो यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य को उनकी मांगे गए मुताबिक केंद्र सरकार मुहैया कराए अतिरिक्त अनाज। यानी कि यहाँ पर मांगे गए अनाज का मुहैया जो है यहाँ पर केंद्र सरकार यहाँ पर देगी। अब देखिए यहाँ पर मजदूरों के खाते में सीधे पैसा भेजने का आदेश देने से इनकार। कोर्ट ने मजदूरों के खाते में सीधे पैसा भेजने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई योजना के तहत सीधे खाते में पैसा पाने का हकदार है तो वह योजना के तहत बने तंत्र के तहत लाभ ले सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है मजदूरों के खाते में सीधे पैसा भेजने के आदेश से जो यहाँ पर आदेश देने से इनकार जो यहाँ पर साफ साफ कर दिया है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि अगर कोई योजना के तहत सीधे खाते में पैसा पाने का हकदार है तो वह जो है यहाँ पर वह योजना के तहत बने तंत्र के तहत जो है वे लाभ ले सकता है। साफ साफ जो यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जब कोई अप्रवासी मजदूर काम के लिए किसी दूसरे राज्य जाता है तो जो जिस राज्य में वह जाता है उस राज्य का दायित्व है कि वह मजदूर को खाद्य सुरक्षा कानून में मिला अधिकार सुनिश्चित करे। किसी अप्रवासी मजदूर को सिर्फ इस आधार पर राशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह उस राज्य का रहने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रवासी श्रमिक मजदूर होते हैं जो अपने राज्य छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाते हैं मजदूरी या कोई काम करने के लिए। वे जो है वहीं से जो है अपना राशन का उठाव कर सकते हैं। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि मजदूर को खाद्य सुरक्षा कानून में मिला अधिकार सुनिश्चित करे। किसी अप्रवासी मजदूर को सिर्फ इस आधार पर, यानी कि आप लोग जो भी राज्य में प्रवेश करेंगे जहाँ पर आप लोग काम करेंगे वहाँ पर जो आप लोग अपना आधार नंबर से ही आप लोग राशन का उठाव कर सकते हैं। साफ साफ जो है बताया गया है। ये बात जो है आप लोग की पीडीएस दुकान पर जो है नहीं कहा जाएगा कि आप जो है इस राज्य का रहने वाला नहीं है। ये बात जो है आप लोग को नहीं कहा जाएगा क्योंकि जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया है आप लोग की सिर्फ आधार नंबर से जो है आप लोग की यहाँ पर राशन का देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जो है यहाँ पर आदेश जो है यहाँ पर दिए। समाज के गरीब और वंचित वर्ग को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह योजना जरूरी, इसे लागू करना राज्य का दायित्व है। अभी यहाँ पर गरीब लाभुक प्रवासी श्रमिक मजदूर है उनके लिए यह जो है काफ़ी मददगार होंगे। इस योजना को लागू करने से गरीब लाभुक परिवार श्रमिक मजदूर जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर लाभान्वित होंगे। भोजन का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल, अप्रवासी कामगारों को राशन और भोजन सुनिश्चित हो। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अप्रवासी मजदूरों के लिए कोरोना महामारी तक प्रमुख स्थानों पर सामुदायिक रसोई चलाए। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से राज्य जो है यहाँ पर लागू नहीं की है वन नेशन वन राशन कार्ड। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि दिल्ली समेत 4 राज्यों ने लागू नहीं की है योजना। यानी कि बंगाल को निर्देश, यहाँ पर बंगाल को तो साफ साफ जो यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है कि केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 4 राज्यों यानी कि दिल्ली, बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम ने योजना लागू नहीं की है। दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया था कि उसने योजना लागू की है, लेकिन केंद्र ने उसके दावे का खंडन करते हुए कहा था कि दिल्ली ने सिर्फ एक सर्किल सीमा पूरी में योजना लागू की है, बाकी जगह योजना लागू नहीं है और इसे पूरी तरह योजना लागू करना नहीं कहा जा सकता। बंगाल ने भी सुनवाई के दौरान योजना लागू करने में आधार से लिंक की दिक्कत बताई थी। कोर्ट ने बंगाल को योजना लागू करने का साफ साफ जो यहाँ पर दिशा निर्देश जो है जारी कर दिया और दे दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भूख से किसी की नहीं जानी चाहिए जान। अदालत ने कहा कि पूरी दुनिया में भोजन के अधिकार के बारे में जागरूकता आई है। सभी सरकारों ने उपाय किए हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और भूख की वजह से किसी की जान नहीं जाए। खाद्य सुरक्षा की मूल अवधारणा यही है कि सभी को भोजन मिले। कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान में भोजन के अधिकार के बारे में विशेष तौर पर कोई विधान नहीं है। अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार की व्याख्या में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार शामिल है और इसमें भोजन तथा मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार शामिल हो सकता है। यहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ जो यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भूख से किसी की यहाँ पर नहीं जानी चाहिए जान। यहाँ पर सभी सरकारों ने उपाय किए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर भूखा ना रहे और भूख की वजह से किसी की जान नहीं जाए। खास
सुरक्षा की मूल अवधारणा यही है कि सभी को जो है भोजन मिले। यह जो है कोर्ट ने साफ साफ सभी को जो है यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिया। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य को दिया निर्देश। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक देश एक राशन कार्ड 31 जुलाई तक करे लागू। यानी कि जो भी राज्य जो है वो एक देश एक राशन कार्ड योजना से वंचित हो गए हैं उन राज्यों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया है यहाँ पर निर्देश। और केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो भी राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि एक देश एक राशन कार्ड योजना से वंचित हो गए हैं उन्हें जो है 31 जुलाई तक जो है पूरे देश में सभी राज्यों में एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करने का निर्देश जो है साफ साफ दे दिया है। इस योजना को लागू होने से गरीब लाभुक परिवार प्रवासी श्रमिक मजदूरों को अभी जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है इस योजना से लाभान्वित होंगे। वे जो है किसी भी राज्य में भारत के किसी भी कोने से सिर्फ आधार नंबर से जो है वे राशन अपना कहीं से भी उठाव कर सकते हैं। तो यही जो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है ये राशन कार्ड में यहाँ पर ये बदलाव किया गया है जो आप लोगों के लिए राहत भरी खबर जो है ये निकल कर आ रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसके रिगार्डिंग। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।